हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीपीएससी आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में उसने बोला है कि जो आपके पास पीसीएस प्री एग्ज़ाम है वो दिसंबर के मिड में कंडक्ट होगा। तो अभी तक उसने डेट को अनाउंस नहीं किया है, तो डेट को लेकर के भी अभी शंका बनी हुई है। तो प्लीज़ आज से जितना भी आप हो सके अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर वो मिड दिसंबर बोल रहा है तो अभी मिड अक्टूबर चल रहा है, तो लगभग आपके पास अब 50 से 55 दिन के आसपास का समय रहता है। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिएगा और उसी अकॉर्डिंग अपनी प्लान को आगे फर्दर कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज हम इसी कड़ी में इसी पीएससी जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसी रेफरेंस में आज टॉपिक लेके आए हैं, स्टैचू इन इंडिया। अब जितने भी स्टैचू भारत में हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने यूपी पीसीएस और आरओ के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको डिस्कस करेंगे और जो न्यूज़ में स्टैचू हैं उसको भी हम एक बार देख लेंगे। अब ये जो सीरीज चल रही है, ये मैंने इसको नाम दिया हुआ है जीएस फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपको यूपी पीसीएस या आरओ के लिए ही ये काम करेगी। ये जो सीरीज है जीएस का, ये सभी एग्जाम के लिए आपका बेनिफिट देगी। सभी एग्जाम जैसे कि अभी एनटीपीसी रेलवे, आरआरबी जेई और आरआरबी लोको पायलट, एसएससी एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास स्टेचू ऑफ इक्वलिटी। दैट इज, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी का मतलब होता है समानता का जो स्तंभ है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जो अगर हम पुराने यूपी पीसीएस के क्वेश्चन देखें, आरओ के क्वेश्चन देखें, तो न्यूज में रहता है कि हाल ही में। ठीक है, अब वो जो करंट का है होगा तो उसमें पूछेगा रिसेंटली या हाल ही में, और अगर वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पूछ रहा है तो फिर वो पूछेगा स्टेचू ऑफ इक्वलिटी किससे संबंधित है, कहाँ पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी आपको देखना पड़ेगा और ये फॉर्मेट का जो नॉलेज है आपको कहाँ से समझ में आएगा, जब आप पुराने प्रश्न पत्र को एक बार अच्छे से रिवाइज करते चलेंगे। तो जो आपके पास स्टेचू ऑफ इक्वलिटी है, ये 216 फीट इसकी हाइट है। कहाँ पर है? हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद। और ये किसको समर्पित किया हुआ? संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य को ये समर्पित है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि संत रामानुजाचार्य के लिए कौन सा स्टेचू है? स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? हैदराबाद। कितना इसका हाइट है? 216 फीट। अंडरस्टूड। दूसरा, स्टेचू ऑफ नॉलेज, इसका जो हाइट है वो 70 फीट है और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, लातूर। और ये किसको समर्पित है? बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये समर्पित है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। लास्ट, फिर आता है स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, दैट मीन्स समृद्धि। ठीक है, तो ये कितनी हाइट है इसकी? 108 फीट है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और ये किसको समर्पित है? श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। अगेन सुनिएगा, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। ठीक है, कहाँ पर? बेंगलोर। अब जो बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी इन्हीं के नाम पर बना हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है स्टेचू ऑफ पीस, शांति। अब ये है 27 फीट हाइट है। कहाँ पर है? पाली, राजस्थान। पाली, राजस्थान। और ये किसको समर्पित है? आचार्य विजय वल्लभ महाराज। आचार्य विजय वल्लभ महाराज। तो शांति को लेकर के ये राजस्थान में है, समृद्धि को लेकर के आपका बेंगलोर में। नेक्स्ट, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची स्टेचू है। इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। और ये कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया में। गुजरात के केवड़िया में ये
स्थित है, ये बनाया हुआ है। और ये किसको समर्पित है? सरदार वल्लभ पटेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? लौह पुरुष के नाम से भी हम इसको जानते हैं। लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेचू ऑफ बिलीफ। स्टेचू ऑफ बिलीफ या विश्व स्वरूपम। तो बिलीफ का मतलब भी विश्वास होता है कि ऑन द बिलीफ ऑन, ठीक है। तो इसका जो हाइट है वो कितना है? 369 फीट है। और ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान का कौन सा एरिया? राजसमंद। और किसको समर्पित है? लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा, देखो शिव में विश्वास, ये याद करने का, विश्वास शिव में, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेचू ऑफ वननेस, एकता, ठीक है। ये है 108 फीट का हाइट है और आदि शंकराचार्य को ये समर्पित है। आदि शंकराचार्य को ये समर्पित है। और लोकेशन कहाँ पर है इसका? ये महाराष्ट्र के ओंकारेश्वर में लोकेटेड है। महाराष्ट्र के ओंकारेश्वर में ये लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेचू ऑफ जस्टिस, न्याय का स्तंभ, स्टेचू ऑफ जस्टिस। ये हाइट कितना है इसका? 125 फीट। और ये किसको समर्पित है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को ये समर्पित है। और कहाँ पर लोकेटेड है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। प्लीज कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा मेरे को कि भारत से बाहर किस व्यक्ति के लिए अमेरिका में स्टेचू बना है? या क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है और आया भी है कि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेचू भारत के बाहर किस कंट्री में है? तो वो लोकेशन आपको याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप क्लियर आंसर करके आएंगे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो किस तरह से, जस्ट वेट, किस तरह से पूछ सकता है? या तो वो पूछेगा मैच द फॉलोइंग, मैच करा देगा, एक तरफ में स्टेचू लिख देगा और एक तरफ में उसका लोकेशन लिख देगा, ठीक है। या ये पहला फॉर्मेट है वो, या दूसरा फॉर्मेट ये लिख देगा स्टेचू, या फिर वो किसको समर्पित है, दैट मीन्स पर्सनालिटी, ठीक है, किस पर्सन को वो समर्पित है। या वो वन लाइनर फॉर्मेट में आंसर पूछेगा। तो ये मेन पॉसिबिलिटी है, 3 तरह से क्वेश्चन इसको ये पूछ सकता है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बताने की कोशिश की है किस तरह से ये पूछेगा। तो प्लीज ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है और हमारी कोशिश है कि आपके लिए नई नई जो भी रिसेंटली या फिर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको अक्सर इग्नोर करते हैं और क्वेश्चन पूछ रहे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मोस्टली क्वेश्चन आपके करंट अफेयर बेसिस पर रहते हैं, लेकिन अब ये करंट अफेयर न बन करके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जा रहे हैं। तो उसी संबंध में हमने आज ये स्टेचू वाला जो पोर्शन है इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्कीम, इंडेक्स, ये सब एक बार देखते चलेंगे और आपका जो लेवल है प्रिपरेशन का वो बूस्ट होता चलेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर PYQs को एनालाइज करते चलिएगा। बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हैं, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, बहुत से बच्चे जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं UPPCS को लेकर के या फिर अदर एग्जाम को लेकर के, वो टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हैं। और उनमें क्या रहता है कि सर हमारे टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, टेस्ट हमसे नहीं हो रहा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। तो आपको मेरी एडवाइस है, बाकी आपका सबका अपना व्यक्तिगत फैसला होता है, कि प्लीज़ टेस्ट सीरीज के पीछे न भाग करके आप PYQs के पीछे भागिए। क्योंकि जब तक आप PYQs को तैयार नहीं करेंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है। हम तो टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हैं जिसको आप और हम सब जो भी बना रहा है वो बनाते हैं। तो आयोग का स्टैंडर्ड और टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड में थोड़ा डिफरेंसेस रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप PYQs को लगाएं, पिछले 20 साल के जो भी प्रश्न पत्र आ रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छे से एक बार लगा लीजिएगा, क्योंकि रिपीटेशन तो होता है। ये जो बोलते हैं कि रिपीटेशन नहीं है, आप जो उसकी एक्सप्लेनेशन पोर्शन रहता है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और वहाँ से अगर आप देखें आपने 20 साल के प्रश्न पत्र लगाए हैं तो मोटा मोटा 50 क्वेश्चन का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था। तो प्लीज़
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ इस चैनल को आपको फुल जितना भी आप इसको एक्सपेंड करना चाहें उतना एक्सपेंड कीजिएगा, मेरी आपसे इतनी उम्मीद है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।